उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? उसमें शामिल आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? इंडिया गठबंधन में मायावती की पार्टी बीएसपी शामिल होगी या नहीं, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। वहीं यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने बयान से मायावती को गुस्सा दिला दिया है, जिसका पलटवार करते हुए मायावती ने अखिलेश यादव को सलाह दी है कि वो अनर्गल बातें ना करें और अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। दरअसल अखिलेश यादव से सवाल किया गया था कि क्या मायावती गठबंधन से जुड़ती हैं तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या नहीं। इस पर अखिलेश यादव का कहना था कि बाद का भरोसा कौन दिलाएगा। है तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? इस पर मायावती का कहना है कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार की दलित विरोधी आदतें, नीतियां और कार्यशैली रही है। सपा प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए। उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार रहा है। मायावती ने मुलायम सिंह को लेकर भी कहा है कि तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और उसके बाद आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है। फिर बीजेपी सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। अखिलेश यादव की टिप्पणी मायावती को पसंद नहीं आई और हाल में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में बसपा को गठबंधन में शामिल होने की चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन का हिस्सा बने। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा को फायदा पहुंचा था। वो 10 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, जबकि सपा 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। चुनाव के बाद अखिलेश और मायावती के बीच अनबन हो गई और उन्होंने अपने गठबंधन का अंत कर दिया और दोनों पार्टियों की राहें अलग अलग हो गईं। इसके बाद विधानसभा चुनाव भी अलग अलग ही लड़ा गया। सबसे दिलचस्प लड़ाई आजमगढ़ सीट पर देखने को मिली, जहां उपचुनाव में यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी। यहां बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनावी अखाड़े में उतारा था और सपा ने धर्मेंद्र यादव पर दांव लगाया था। सपा को पूरा विश्वास था कि पार्टी की जीत तय है, लेकिन मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारकर सारा गेम पलट दिया। बीजेपी के दिनेश लाल यादव जीत गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव को बसपा ने सियासी अखाड़े में चित कर दिया था।